तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूफान और उसकी टीम जो होते हैं वो एक ट्रेनिंग रूम के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर एक एल्डर जो होता है वो एक लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो हमारा जूफान वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, बताओ कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे पहुंचे, और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा ठीक हो, जो कि कल्टिवेटर्स के लिए कल्टिवेट करने के लिए परफेक्ट हो। तो ये बात सुनती है एल्डर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कमीने लोग कौन हो और तुम लोग कैसे यहाँ पर मेरे ट्रेनिंग रूम तक पहुंचे हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर पागल हो जो कि यहाँ पर अंदर घुसा है, और उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? बीस टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर हूँ और तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, इसका मतलब है कि अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो वो सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये तो वाकई में बीस टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर निकला। तो माँ जूफेन उसे कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग यहाँ पर मरने के लिए ही आए हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हैं, तो कम से कम अब ये तो बता दो कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर है, ये केव किस जगह के ऊपर बनी हुई है, यानी कि हमें लोकेशन के बारे में बता दो, क्योंकि अगर हम लोग मरने वाले हैं तो कौन सा किसी को जाकर बता देंगे। तो एल्डर से कहता है कि एक मरने वाले इंसान को जानने का कोई अधिकार नहीं होता, और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है हमारे जूफान के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है कि तुमने मेरी ट्रेनिंग को बीच में रोका है, जिसकी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। तो जैसे वो जूफान के करीब पहुंचता है, हमारा जूफान वहीं पर से अपने किलिन के हाथ को निकालता है और उसी के साथ उसे वहां पर पीछे वाली दीवार के साथ पटक कर मारता है। तो एल्डर कहता है कि आए तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर इस सोल को कैसे निकाला। तो माँ जूफान उसे कहता है कि एक मरने वाले इंसान को यह जानने का कोई अधिकार नहीं, और साथ ही माँ जूफान उसकी बॉडी को वहीं पर फोड़ देता है। जब वो मर जाता है तो उसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां से भागना शुरू कर देती है। तो लड़की डर के मारे वहां से भागकर जा रही होती है, जैसे वो दरवाजे की तरफ भागकर जा रही होती है। इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस से पता नहीं क्या होता है कि सिक्स प्रिंस वहीं पर से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस लड़की को गले से पकड़ लेता है। बाकी के सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं कि सिक्स प्रिंस को क्या हो गया, इसने उस लड़की को क्यों पकड़ लिया है। तो सिक्स प्रिंस उस लड़की को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है, और उसका गला दबाकर उस लड़की बेचारी को वहीं पर मार डालता है। तो ये देखने के बाद हमारी लियानियर कहती है कि यहाँ पर इसके साथ क्या हो गया, सिक्स प्रिंस को अचानक से क्या हो गया, इसने उस लड़की को क्यों मार दिया है। तो वो जूफैन से कहते हैं कि जूफैन क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो, सिक्स प्रिंस को क्या हुआ, उसने यहाँ पर इस लड़की को क्यों मारा है। तो वहां जूफैन कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो वो उसे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए ना, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम उसके साथ यहाँ पर आए हो। तो वहां जूफैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि उसने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो जाकर उसी से पूछ लो उसने लड़की को क्यों मारा है। तो लियानियर जो होती है वो सिक्स प्रिंस से पूछने लगती है, तो इसी के साथ उसका ब्रदर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं उससे मत पूछो, उसके पास अपनी कोई वजह होगी उस लड़की को मारने की। तो इसी के साथ ही वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर उनके सामने फिर से वहां पर रूम्स आ जाते हैं। तो हमारी लियानियर कहते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो माँ जूफैन कहता है बेवकूफ कहीं की, अगर यहाँ से बाहर निकलने का या फिर अंदर आने का कोई रास्ता नहीं होता तो फिर अभी जहाँ पर जो कपल ट्रेनिंग कर रहा था वो कैसे आकर यहाँ पर कर रहा था, वो किसी ना किसी रास्ते से तो अंदर आए ही होंगे। अब मुझे लगता है कि जहाँ पर इस जगह के ऊपर इतने सारे रूम्स हैं और उसने कहा था कि वो 20 टेबिंग सेक्टर्स थे और यहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए आया, तो उसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पर आते जाते होंगे, वो लोग यहाँ पर आकर इन रूम्स के अंदर बैठकर ट्रेनिंग करते होंगे। तो जूफैन जाकर दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है लेकिन यहाँ पर रे फॉर्मेशन काफी ज्यादा अलग है, ये हमारे 20 टेमिंग सेक्टर की तरह है, जो हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरह की रे फॉर्मेशन है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स ही अंदर आ सकते हैं। इस जगह के ऊपर भी यहाँ पर ऐसी रे फॉर्मेशन को बिछाया गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स ही अंदर बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 20 टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स तो है नहीं और ना ही हमें यहाँ पर सही टेक्निक्स आती हैं। तो वहाँ जूफैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि हम लोग 20 टेमिंग सेक्टर की जमीन पर हैं। तो ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि तुमने तो भी यहाँ पर यही कहा और साथ ही उस बंदे ने जिसको तुमने मार डाला उसने भी तो यही कहा था। तो वहाँ जूफैन कहता है नहीं उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि वो 20 टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर है, उसने ये नहीं कहा था कि वो 20 टेमिंग जमीन के ऊपर है, यानी कि ये उनका सेक्टर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, फिर तुम यहाँ पर इस बारे में कैसे श्योर हो। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको गेस किया है। तो वहाँ जूफैन उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हम लोग इसी तरह फिर आगे बढ़े। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जबकि लियानियर वहां पर सोच रही होती है कि जूफैन जहां पर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, उसने कहा था उसे कुछ चाहिए, जबकि सिक्स प्रिंस उसके साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिक्स प्रिंस को भी कुछ चाहिए और वो इसी वजह से जूफैन का फायदा उठा रहा है, यानी कि जूफैन अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है, सिक्स प्रिंस अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों को चाहिए क्या। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हूँ, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप ढूंढ ले और मैं आपके साथ साथ जहां तक आप जाएंगे वहां तक जाऊंगा, आगे जहां पर भी जाना है ये आपका फैसला होगा, आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो जूफैन उसे कहता है कि मेरे लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर से वापस भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से यहाँ पर वापस जाते हो तो फिर तुम्हारे क्वान रॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ पर जो भी कह रहे हैं और आप मेरे लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फैन होने के नाते मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा, फिर चाहे जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली के साथ
जो मर्जी हो जाए। तो मार्सूफैन कहता है चलो फिर अच्छी बात है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लियानियर अभी भी सोच रही होती है कि आज यहाँ पर इन सभी के बीच में चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर आपस में कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। तो मार्सूफैन वहीं पर दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी दूसरी आई को एक्टिवेट करता है। आई ऑफ द एक्लिप्टिक थंडर फायर को यूज करता है। जैसे वो यहाँ पर उस थंडर फ्लेम वाली टेक्निक को यूज करता है तो शायद वो यहाँ पर उस दरवाजे के ऊपर लगी फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।